वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रियासती इदारों के भरपूर दिफा के अज़्म का इजहार। कहते हैं हुकूमत का काम रियासती इदारों को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की पटरी से उतरने नहीं देंगे। मुआशी इस्तेहकाम को कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बाबर आवान की भी मुलाकात और गुफ्तगू। मुशर्रफ केस के फैसले, सियासी सूरत-ए-हाल और कानूनी उमूर पर मुशावरत की गई। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आने के बाद अदलिया मुखालिफ घिनौनी साजिश शुरू हो गई। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का अपने एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा उन पर मुशर्रफ केस के फैसले की हिमायत का गलत इल्जाम लगाया गया। सच सामने आएगा और उसका बोल बाला होगा। एक जज का दिल शेर की तरह और एहसास फौलाद की तरह होनी चाहिए। आईने पाकिस्तान एक जिंदा जावेद दस्तावेज है। नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा आइन में मुकन्नना अदलिया और इंतजाम के इख्तियारात वाज़ेह हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ाद अदलिया के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होती आई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की रिटायरमेंट। नए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज हलफ उठाएंगे। सुबुकदोश चीफ जस्टिस के एहसास में नामजद चीफ जस्टिस का इशाया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान और सीनियर वकला की शिरकत। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तसद्दुक जैलानी और नासिरुल मुल्क भी शरीक हुए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा ने भी शिरकत की। जस्टिस खोसा को उनकी खदमात पर शील्ड और गुलदस्ते भी पेश किए गए। मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने वाली खुसूसी अदालत के सरबराह का कहना है वो टीवी नहीं देखते, देखे भी तो सिर्फ रेसलिंग देखते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ का वीडियो लिंक पर एक केस की समाअत के दौरान वकील से मुकालमा। वकील मुअज़्ज़म बट ने जस्टिस वकार सेठ से कहा इन हालात में आपका मुतमईन रहना बड़ी बात है। जस्टिस वकार बोले क्या हुआ हालात को, वो सुबह आए तो सब हालात ठीक थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, बिलावल को फिर मुश्किलात दरपेश। नैब रावलपिंडी ने बिलावल भुट्टो को 24 दिसंबर को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जरदारी ग्रुप के डायरेक्टर के तौर पर बयान के लिए तलब किया गया। जराये के मुताबिक उनसे सवाल किया जाएगा कि कराची के महंगे तरीन इलाके में इमारतें खरीदने के लिए रकम कहां से आई। कोलालंपुर समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत। तुर्क सदर की नाराजगी दूर न हुई। तैयब उर्दवान ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी कि समिट में शिरकत की सूरत में स्टेट बैंक से अपनी रकम निकाल लेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वर्कर्स को निकालने की भी दी। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की मुमकिना तकसीम की वजह से समिट में शिरकत नहीं की। कोलालंपुर समिट का दूसरा रोज। आलमी रहनुमाओं ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तजावीज़ पेश की। कॉन्फ्रेंस में हैरान कुन सूरत-ए-हाल भी पैदा हुई। ट्विटर पर मुश्तरका टीवी चैनल मंसूबे में पाकिस्तान की जगह कतर का नाम शामिल कर दिया गया। कुछ देर बाद गलती दूर करते हुए वजाहत की गई कि चैनल मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान की काविश है। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद-ए-निगाह कम होने से मोटरवे M2 को ठोकर नियाज बेग से बलक्सर इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 भी लाहौर से पीर महल और M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के डेरे। पत्तों की हबीबाबाद, रेनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा और मीरदाद माफी में ट्रैफिक रवानी मुतासिर। ब्रेक्जिट की राह में हायल आखिरी रुकावट भी दूर। बरतानवी पार्लियामेंट में बोरिस जॉनसन का ब्रेक्जिट बिल मंजूर। ब्रेक्जिट बिल के हक में 358 और मुखालिफत में 234 वोट डाले गए। बरतानिया 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। कराची टेस्ट का आज तीसरा और अहम दिन।
पाकिस्तान 57 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। ओपनर आबद अली 32 और शान मसूद 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम को श्रीलंका की बर्तरी खत्म करने के लिए 23 रन दरकार। खेल पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए आज जमकर बैटिंग करना होगी। दूसरे दिन मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 271 रन पर आउट हुई। शाहीन शाह ने 5, मोहम्मद अब्बास ने 4 विकेटें ली। इस्लामाबाद में मुनक्किदा सिंधी कल्चरल नाइट फनकारों ने धूम मचा दी। खूबसूरत गीत और सूफियाना कलाम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। और दिलकश अदाओं और जानदार अदाकारी से दुनिया को गर्विदा बनाने वाली माहिरा खान ने जिंदगी की 35 बहारें देख ली। सुपरस्टार बोल, होमन जहां, 7 दिन, मोहब्बतें, वरना और बिन रोय में अदाकारी के जौहर दिखाए। माहिरा खान ने बॉलीवुड में भी सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया। कुछ मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि सर्दी के रंग जमाते ही गैस बहरान संगीन हो गया है। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब की सनतों और सीएनजी सेक्टर को गैस सप्लाई बंद हो गई है। पैदावारी अमल भी रुक गया है। घरेलू सार्फिन को भी प्रेशर में कमी का सामना है, जबकि सिंध में सीएनजी स्टेशंस को चौथे दिन भी गैस की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह मुतासिर हैं। सीएनजी एसोसिएशन ने गैस की गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया है और गैस की फौरी बहाली का मुतालबा भी किया है। सर्दी आते ही गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। जबकि कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन चौथे रोज भी गैस की सप्लाई ना होने की वजह से बंद हैं। सरहदों को भी गैस की फराहमी मुतासिर है, जबकि घरेलू सारिफीन भी परेशान हैं। इसी बारे में मजीद जानते नुमाइंदा 92 न्यूज शहराज अहमद से। शहराज बताएगा, 4 दिन गुजर गए, गैस की सप्लाई कब बहाल होगी? जी बिल्कुल, शहर में सर्दी की लहर आते ही सीएनजी की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को जहां सीएनजी के उसूल में मुश्किलात का सामना है, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। शहर में 80% से ज़ायद ट्रांसपोर्ट सीएनजी पर चलाई जा रही है और गुज़िश्ता 3 रोज़ से सीएनजी बंद होने की वजह से शहर में ट्रांसपोर्ट शदीद मुतासिर हुई है और शहरियों को ट्रांसपोर्ट के हुसूल के लिए घंटों स्टॉप्स पर खड़ा होना पड़ता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और सहूलियात देने के लिए सीएनजी का जो नागा है उसको कम किया जाए, जबकि सीएनजी स्टेशन को गैस फराहम की जाए ताकि उनके लिए आने जाने के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। दूसरी जानिब सुई सदरन हुकाम का मौक़िफ़ है कि गैस फील्ड्स में गैस का प्रेशर कम होने की वजह से घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और सीएनजी सेक्टर को गैस बंद की गई है। ताहम गैस का प्रेशर बेहतर होते ही सीएनजी स्टेशंस और इंडस्ट्रीज़ को गैस की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। जी शहराज अहमद, इस मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फैसलाबाद का रुख करें तो सनती शहर फैसलाबाद में तमाम इंडस्ट्रीज़ और सीएनजीज़ को गैस सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है और गैस की फराहमी मुतासिर होने पर सनतें बंद हैं और मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बिलाल सिकंदर। बिलाल, बताएगा गैस की बंदिश से किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, देखें फैसलाबाद में तमाम छोटी बड़ी इंडस्ट्री और सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही साथ जो सीएनजी स्टेशंस हैं वो बंद हुए पड़े हैं। मालकान जो हैं सीएनजी स्टेशंस के और साथ साथ सनती यूनिट्स के जो ऑनर्स हैं उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, और उनका कहना है कि जब भी सर्दियां आती हैं तो उसके साथ ही हुकूमत जो है वो गैस बंद कर देती है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री का पहिया उन दिनों में चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गैस पे मोस्टली यूनिट्स जो हैं वो उनके बॉयलर्स चल रहे होते हैं, साइजिंग यूनिट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। मालकान का कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इस हवाले से। और साथ ही साथ जो महकमा सुई गैस है उनका कहना है कि घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी देने के लिए ये इंडस्ट्री और साथ ही साथ सीएनजी स्टेशन जो हैं उनको गैस की सप्लाई जो है वो बंद की गई है। अगर ऐसा ना किया जाता तो तमाम जो फैसलाबाद के जितने भी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर गैस की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती, लोगों को घरों में गैस की सप्लाई जो है वो नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से लोगों के चूल्हे जो है वो बंद पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से ये इंतहाई फैसला किया गया है कि तमाम इंडस्ट्री और सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। जी बिलाल हमें फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां शहरियों को गैस के कम प्रेशर के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों में चूल्हा ठंडा होने के बाद शहरी होटल का रुख करते हैं, लेकिन उधर भी मालिकान गैस की बंदिश का रोना रोते हुए नजर आते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेब शाहिद से। सुहेब, बताइएगा, कमर्शियल सारिफीन को भी गैस नहीं मिल रही, किन मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है वहीं पर गैस का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस का इस्तेमाल बढ़ते साथ ही गैस का शॉर्टफॉल भी शुरू हो जाता है और हर सर्दियों में गैस का शॉर्टफॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आम शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर पंजाब की बात की जाए तो वहाँ भी गैस का शॉर्टफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गैस की लोड शेडिंग जारी है। लाहौर शहर के अंदर बाज़ इलाकों के अंदर 8-8 घंटे, कहीं 6 घंटे और कहीं 10 घंटे गैस की लोड शेडिंग जारी है।